ये साइंस है अपने आप में। तुम साइंस तो पढ़ ही रहे हो, बट सिलेक्ट होने की भी साइंस है। यानी कि क्या मेरे पास ये दम एक मेडिकल में पहुंचा चुका हूँ? मेरे पास 1000 कारण है कि मैं दोबारा अच्छा चाहूँ। हिंदी माध्यम क्यों अंग्रेजी माध्यम को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेलिजेंसी का अंग्रेजी बोलने से कोई मतलब। हिंदी माध्यम होना, मैं सही बताऊं, कोई क्राइम बल्कि ताकत है। तो आप लोगों ने मेरे को वीडियोस में देखा होगा, बहुत अच्छी मोटिवेशन बातें भी सुनी होगी, है ना? वो सुन के तो तुम यहाँ पे आ गए। अब काम की बातें करते हैं, ठीक है ना? तो मैं कोई मोटिवेट करने नहीं आया। मोटिवेशन चाहिए, मैं बेसिकली मोटिवेशन मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं मोटिवेट भी आपको कर सकता हूँ, बट द पॉइंट इज कि मोटिवेट देख देख के तुम आ गए। मोटिवेशन जब तक सेल्फ नहीं होगा, अपन सेलेक्ट नहीं होंगे। तो आज हम बात करते हैं सिलेक्शन पे। किस पे? ठीक है ना? तो थोड़ी थोड़ी सिंसियर बातें ज़्यादा करेंगे। वो हो सकता है तुम्हें उतना मज़ा नहीं आए जितना तुम सोचते हो। मैं मज़ा तुम्हें दिला सकता हूँ, एंटरटेन भी कर सकता हूँ, मोटिवेट भी कर सकता हूँ, बट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज कि आप सिलेक्शन की तरफ ज़्यादा जाने चाहिए। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन की तरफ जाना है? आवाज नहीं, यस और नो? ज़्यादा बातें उस पर करेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा मेरा फोकस उस पर रहेगा कि मैं आपको वो बता पाऊँ कितने सालों में मैंने क्या सीखा है, कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने बच्चों को समझाया कि कैसे सिलेक्ट होना है। ये साइंस है अपने आप में। तुम साइंस तो पढ़ ही रहे हो, बट सिलेक्ट होने की भी साइंस है। सिलेक्ट होने की भी हो सकता है उसमें कुछ बातें तुमने सुन रखी हो वीडियोस के माध्यम से, हो सकता है कुछ नहीं भी सुनी हो, है ना? कुछ नहीं, काफ़ी नहीं सुनी होंगी। उसको स्ट्रक्चर्ड वे में सुनते हैं कि सिलेक्शन क्या चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूँ अपन साइंस के स्टूडेंट हैं, लॉजिकली चलते हैं। भाई आज मान लीजिए एनवी सर आपकी क्लास में आए हैं ना, आपको पता है एनवी सर के बारे में बहुत सुना है, वीडियोस देखे हैं, सब कुछ देखें, बट फिर भी हमें लॉजिकली सोचना चाहिए एक साइंस स्टूडेंट के नाते कि भाई जिसकी बात हम सुन रहे हैं, क्या उसकी बात लॉजिकल होगी? क्या उसमें वो दम है कि हमें बता सके? उसका लॉजिक आपको देता हूँ। क्या एनवी सर तुम्हारे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे चुके हैं? हाँ। क्या मैं क्लियर कर चुका हूँ? हाँ। यस और नो? क्या तुम्हारे जैसे हजारों बच्चों को आईआईटी और मेडिकल में पहुंचा चुका हूँ? यानी कि क्या मेरे पास ये दम है कि मैं तुम्हें समझा सकूं कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्या मेरे पास कोई लालच है या कोई स्वार्थ है कि मैं तुम्हारा बुरा चाहूं? क्या मेरे पास 1000 कारण है कि मैं तुम्हारा अच्छा चाहूं? तुम्हारे फादर मदर के पास अगर तुम्हारे कोई सबसे ज्यादा सिलेक्शन चाहता है तो मैं हूं। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि चाहे स्वार्थ मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, प्रेम मान लो, भाई जाहिर सी बात है नितिन विजय को या मोशन को कौन जानता था बिना बच्चों के? यस और नो? कोई भी नहीं जानता। मैं तुम्हारे तरह मतलब नॉर्मल मध्यवर्गीय परिवार से, तो कोई पूछता भी नहीं था साला, है ना? बट द पॉइंट इज कि ये जो पहचान है, ये जो पूछ है, ये आपकी वजह से। और मुझे पता है जब तक आप जैसे बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे तब तक हमारा कोई अस्तित्व। मेरी लाइफ की फिलॉसफी बताता हूँ। पहली बात, मुझे शिक्षा में काम करना था, वो मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इसको करके। मैंने जबरदस्ती में टीचर नहीं बना, मैं मजबूरी में टीचर नहीं बना। मेरे पास बहुत सारी जॉब थी, मैं आईआईटी से ग्रेजुएटेड था। मैंने ये चुनाव करा सेकंड ईयर से ही कि मुझे शिक्षा की, और मुझे शिक्षा से प्रेम हो। शिक्षा ने मुझे अभी तक सब कुछ दिया है, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं आता है। मुझे बहुत क्लैरिटी इस बात को लेकर, बहुत ज्यादा क्लैरिटी कि मुझे शिक्षा में ही काम करना है। दूसरी बात, फिलॉसफी होती है सबकी। शिक्षा में हमें पता है हम साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि शिक्षा में भी मेरा सिर्फ ये ध्यान नहीं कि टॉप 10 टॉप 100 कितनी आई, वो हमें अखबारों में दिखाने के लिए, बच्चे और लाने के लिए सब करना पड़ता है, वो एक अलग बात है। बट टॉप 10 और टॉप 100 ही सिर्फ मेरा लक्ष्य नहीं है। सही बताओ तो टॉप 10 टॉप 100 में कोचिंग का रोल 20% होता है, पर जो बच्चा नॉर्मल सेलेक्ट होता है उसमें कोचिंग का रोल 80% होता है, क्योंकि मैं नॉर्मली बच्चा था। तो मैं मानता हूं कि मैं टॉप 10 टॉप 100 दिखाने के लिए हमें सब करना पड़ता है, वो सब होता है। वो कई बार पैसे की भी लड़ाई है। कई कोचिंगों को 50-50 करोड़ का बजट है सिर्फ वो लाने के लिए। मैं उस जगह नहीं जाना चाहता, बट मेरे को लगता है एज ए एजुकेशनल संस्थान हमारी काबिलियत होनी चाहिए कि एवरेज बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसका सिलेक्शन होना। मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा, क्योंकि मैं ऐसा ही था, मैं एवरेज बच्चा था। मेरे स्कूल में कोई नहीं मानता था कि मैं आईआईटी में सिलेक्ट हो जाऊंगा। जब आईआईटी में सिलेक्ट हुआ तो टीचर ने बोला, अच्छा तू, ओहो, जिस स्कूल में मुझे मुर्गा बनाया गया उसी में मेरा सम्मान करा गया। और उसी टीचर ने बोला, अरे मेरे को तो बचपन से पता था ये इंटेलिजेंट है। मैंने कहा साला पहले नहीं बताया, है ना? पर इसका आनंद अलग है खैर, है ना? मतलब लोग आपके प्रति आपकी भावनाओं को तुरंत बदल लेते हैं, जैसे आपके आगे डॉक्टर लग जाएगा। अरे यस और नो यार, ये बात आप मान के चलिए। और इसमें अच्छा बुरा मानने वाली बात नहीं, हम भी यही करते हैं। इसमें कोई ऐसा मत सोचिए कि दुनिया ऐसे चलती है, दुनिया ऐसे ही चलती है। दैट इज हाउ। क्योंकि एक चीज तो चाहिए ना जिससे लोग माने हाँ आप इंटेलिजेंट हो। मान लीजिए आपके सामने आएगी, हाँ यार एनवी से, आप एनवी से किसी को जानते भी नहीं थे, आपके सामने कोई आएगी, नहीं एमबीबीएस डॉक्टर है, तो फिर आप पहले से उसको वैल्यू देने लोगे, हाँ यार इंटेलिजेंट तो होगा। तो मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको कोई प्रेशर बनाना नहीं है, बट द पॉइंट इज कि ये एक साइंस है इसकी तैयारी करने की। उस पर आज अपन बात करते हैं। करेंगे क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप पढ़ लोगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ भी रहे हो, पढ़ाया भी जाएगा। बट इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा खुद को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता, ये नहीं समझता मैं किसका एग्जामिनेशन दे रहा हूं, ये नहीं समझता कि मुझे उस एग्जामिनेशन को कैसे देना।
वो अपनी प्रक्रिया को नहीं बदलना चाहता। मैं आपको इस बात से समझाना चाहता हूँ कि बच्चे, जैसे मैं पहले तो एक बात समझाना चाहता हूँ आपको, आप सभी लोग हिंदी माध्यम के हो, हिंदी माध्यम के, अंग्रेजी माध्यम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट मैं भी हिंदी माध्यम का ही था, क्योंकि मेरा जो इंग्लिश स्कूल था उसमें इंग्लिश भी हिंदी में ही पढ़ाई जाती थी। तो समझ लो किताबें बस इंग्लिश में थी, बाकी सब तो मतलब हिंदी की इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात समझो, हिंदी माध्यम मैंने कभी कभी ऐसा महसूस करा, हालांकि अपने देश में ऐसा विचारधारा अब धीरे धीरे बदल रही है। हमारे देश में ऐसी विचारधारा होती है कि जो अंग्रेजी बोलता है वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंसी का अंग्रेजी बोलने से कोई मतलब, जिसको शुद्ध हिंदी आती हो ना वो अंग्रेजी बोलने वाले से बहुत ज्यादा ज्ञाता होता है, जिसको शुद्ध हिंदी बोलनी आती हो। आप हिंदी वाले कह रहे हो, मैं कहता हूँ मैं अपने बच्चों के साथ गेम खेलता हूँ, कई बार जैसे मान लो हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं तो हम गेम खेलते हैं, बहुत टफ है गेम, कभी महसूस करके देख लेना इसको। जैसे मैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, मान लीजिए हम किसी ट्रैवल कर रहे हैं हम 2 घंटे, तो हमारा रूल होता है उसमें कि भैया एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं बोलना है, एक भी शब्द। ओके भी नहीं बोल सकते हो आप, नहीं तो पॉइंट बढ़ते जाते हैं और वो हार जाता है जिसके ज्यादा पॉइंट होते हैं। बहुत टफ है ये। तुम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज देखना, तुम बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हो। खैर ये अलग बात है, मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, हिंदी और इंग्लिश के होने से कोई फर्क, अगर आपके मन में जरा सा भी है मैं तो हिंदी माध्यम का हूं, मैं गांव से आया हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजी तुम्हें सीखनी पड़ेगी, तुम कॉलेज में जाके सीख जाओगे। अभी नीट 2024 के लिए हमारा लक्ष्य क्या, अंग्रेजी सीखना है क्या? नीट 2000, मैं कह रहा हूं तुम्हें सीखनी पड़ेगी, आई एग्री टू दिस। नीट 2025 के लिए क्या अंग्रेजी सीखने की जरूरत है क्या? क्या इसका एग्जाम हिंदी में भी होता है क्या? क्या अभी हमें हमारी एनर्जी इंग्लिश सीखने में वेस्ट करनी चाहिए क्या? थोड़ा बहुत तो तुम्हें आता ही है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं आता, आता तो है ही। उसके लिए परेशान मत होना। क्या सीखनी पड़ेगी? हाँ, अरे जो नीट 2025 इतने सारे बच्चों में से क्लियर कर लेगा, उसके लिए अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात? कौन सी बड़ी बात है? मैं पहली बार कॉलेज में गया, मुझे खुद को ही कुछ नहीं आता था, मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी ढंग से। मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि नॉर्मल स्कूल से पढ़ी हुई थी। तो मेरा जो रूममेट था वो विशाखापट्टनम का था, उसको साले को हिंदी नहीं आती थी, और मुझे, हम दोनों ने या से ही काम चलाया 3-4 दिन, फिर आ गई रियलिटी में आ गई। ऐसी कोई रॉकेट साइंस। या जब आप इतना पढ़ लोगे, जब इतना नया सीख लोगे, एक लैंग्वेज पहली बात, क्या 50% इंग्लिश तो में आती है? कौन सी खास बात है? आ जाएगा कॉन्फिडेंस यार, ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है उसमें? इट इज नॉट कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। तो उसके लिए परेशान मत हो। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, हिंदी माध्यम बच्चे को कभी कभी इंफीरियरिटी होती है। हिंदी माध्यम होना, मैं सही बताऊं, कोई क्राइम बल्कि ताकत है। अरे यस और नो? ईमानदारी से कह रहा हूं मैं तुम्हें, मतलब इसलिए नहीं कि हिंदी माध्यम बैच में आया हूं, अंग्रेजी माध्यम में जाके बोलता नहीं हूं कि तुम उनसे कमजोर हो, ये नहीं बोलता हूं उनको, ईमानदारी से बोल रहा हूं। पर तुम्हें एक बात बता रहा हूं, जो मेरा पर्सनल आज तक एज ए टीचर अनुभव है, हिंदी माध्यम वाले बच्चों का आईक्यू तेज होता है ऑन एन एवरेज, जो पढ़ता है। ईमानदारी से कह रहा हूं मैं तुम्हें, आई रियली डोंट नो व्हाई, क्योंकि हिंदी की शब्दावली बहुत टफ है। हिंदी की शब्दावली बहुत टफ है, चाहे बायो की हो, फिजिक्स की हो, चाहे वो सच है ये। To pronounce words in English is very easy. To pronounce words in Hindi is very tough. ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको, इसलिए मैंने देखा कि मतलब इसलिए कि मैं तुम्हें अननेसेसरी बूस्ट कर रहा हूं। इंग्लिश वालों को जाके नहीं बोलता हूं बात कि तुम कमजोर हो हिंदी वाले से, जाहिर सी बात है उन्हीं को डिप्रेशन में लाएं। बट मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं जो मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस करा है। बट हाँ, एक कमी होती है हिंदी माध्यम वालों में, उनमें पता नहीं क्यों इन्फीरियरिटी है। मतलब तुम्हारे मन में कहीं बैठा हुआ है कि मैं इंग्लिश माध्यम वाले से कमजोर हूं, पता नहीं क्यों। आई रियली डोंट नो व्हाई। सबसे पहले उसे बाहर निकालो। इसका मतलब ये भी नहीं 2-4 बार चाटा मारा है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, बट द पॉइंट इज कि मैं सिर्फ आपसे ये बोलना चाहता हूं, मैंने सब महसूस करा है। जो मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बात कॉमन नहीं हो सकती, बट जनरलाइज जो मैंने देखा है वो ये है कि हिंदी माध्यम वाला बच्चा थोड़ा सा खुद को इन्फीरियर महसूस करता है। आई रियली डोंट नो व्हाई। हिंदी माध्यम होना ना कोई आपको सुपेरिटी देता है, ना कोई आपको, नॉर्मल बच्चे हो आप, जो गुजराती में पढ़ रहा है, हिंदी में पढ़ रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहा है, नॉर्मल बात है। हाँ, ग्लोबल लेवल पे इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है जो हमें जीवन में सीखनी पड़ेगी, पर अभी उस पर उतना फोकस करने की जरूरत, अभी किस में फोकस करने की जरूरत है? क्या यही हमारा लक्ष्य है? नीट 2024 के लिए जो मेरे पास होना चाहिए वो अभी होना चाहिए। अभी तो अच्छी पब्लिक स्पीकिंग नहीं करता, तुझे डर लगता है यहां खड़े होके, अभी तेरे को जरूरत पड़ेगी इसकी। पर्सनल रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, पब्लिक रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, डॉक्टर बनोगे तो करना पड़ेगा। अगर आपको बोलने नहीं आता तो इलाज कैसे करोगे पेशेंट का? तुम्हें ढंग से बोलना है, पर उसकी अभी जरूरत सीखोगे तुम ये समय के साथ। जो चीज आज जरूरत है उस पर बात करो। नीट 2025 के लिए क्या चाहिए उस पर बात करो। यस और नो? कोई कहते सर मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूं, मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा? अरे अभी जरूरत नहीं, अभी किस पे फोकस करना है उस पर ध्यान करो ना। अभी नीट 2024 एग्जामिनेशन है। क्या ये ग्रुप डिस्कशन का एग्जामिनेशन है क्या? नहीं। क्या ये इंग्लिश बोलने का एग्जामिनेशन है क्या?
क्या ये इंटरपर्सनल स्किल्स के एग्जामिनेशन है क्या? नहीं। हाँ, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए चाहिए होगा। क्या वो 5 साल में सीख लेंगे? अरे सीखेंगे नहीं सीखेंगे यार। जब 1 साल में साला नीट 2025 फोड़ सकते हैं तो 5 साल में तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे। अरे ये छोड़ो यार। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, तो पहली बात फोकस रखिए। डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए वो एक अलग क्वालिटी है, नीट 2025 क्लियर करने के लिए क्या चाहिए वो अलग क्वालिटी। बोलो क्लियर एकदम।